अरे ये क्या, घर में आग लग गई। आग, जानकी कहाँ हो तुम? तभी घर के अंदर से जानकी की आवाज आती है। वो खसते हुए कहती है, मैं अंदर फंस गई हूँ, मुझे बचाए, मुझे बचाए। ये बोलते हुए जानकी बेहोश हो जाती है। रमेश पागल सा हो जाता है। उसकी पत्नी जलते हुए घर के अंदर फंस गई है। अब वो उसे कैसे जिंदा निकालेगा? अरे बचाओ, कोई मेरी बीवी को बचाओ, यानी चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाने लगता है। और तभी घर का एक हिस्सा आग लगने के कारण टूटकर गिर जाता है। रमेश सर पकड़कर रोने बैठ जाता है। मगर कैसे लगी आग, इसके पीछे का राज क्या है, कैसे बचाएगा अपनी बीवी को? ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। आज से 1 साल पहले जानकी के साथ रमेश की शादी होती है। रमेश और जानकी दोनों भगवान में बहुत विश्वास करते हैं। दिन का ज्यादातर समय वह दोनों भगवान की सेवा करने में गुजारते हैं। उनके घर में 9 देवियों की मूर्तियां हैं। पहले देवी माई के लिए प्रसाद बनाते हैं और फिर खुद के लिए बनाते हैं। उनके रग रग में भक्ति की लहर है। मगर वह 2 लोग बहुत गरीब हैं। रमेश एक खेत में मजदूरी करता है। खेत के मालिक ज्यादा तनख्वाह नहीं देते, इसीलिए ज्यादातर दिन दोनों को बिना कुछ खाए ही सो जाना पड़ता है। और देवी माई का प्रसाद लेने के चक्कर में राशन नहीं ला पाया। आज फिर से दोनों को भूखा सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं जी, अब तो इसकी आदत हो गई है। ये जीवन तो देवी और देवताओं के लिए समर्पित है। उनको प्रसाद चढ़ जाएगा तो हमारा भी पेट भर जाएगा। ये बोलकर जानकी सो जाती है। रमेश देवियों की मूर्तियों के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, आप लोग तो सब कुछ जानते हो। आप लोग इस गरीब की पुकार पर उत्तर नहीं देंगे, मुझे पता है। आप लोगों की कृपा से मेरा दुख दर्द सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। ये देख रही है देवी शैलपुत्री हिमालय में बैठी हुई, और ये दृश्य देखकर बाकी देवियों से कहती हैं, हे देवियों, हमारा भक्त धरती पर इतना दुख सह रहा है, क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? ये सुनकर देवी चंद्रघंटा कहती हैं, जरूर करनी चाहिए, मगर हमें परीक्षा लेनी होगी। अगर ये दोनों हमारे सच्चे भक्त हैं तो ये दोनों जरूर उस परीक्षा में सफल होंगे। सभी देवियां इस बात से सहमत होती हैं। उधर धरती लोक में चढ़ते सूरज के साथ एक नए दिन की शुरुआत होती है। रमेश और जानकी पूजा में बैठते हैं, और तभी घर के बाहर 3 आदमी आते हैं और रमेश को बुलाने लगते हैं। क्या हुआ भाई? भाई बोलकर बात को टालने की कोशिश मत कर। पिछले महीने हमारे क्लब में चंदा नहीं दिया था ना तूने? इतनी जल्दी भूल गया क्या? वो मेरे पास पैसे नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा, और साथ में इस महीने का भी। दोनों महीने का 2000 रुपए चंदा दे। 2000 रुपए? मगर इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। फिर से झूठ, मतलब तू नहीं देगा चंदा? ठीक है, आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं, मारो इसको। सभी रमेश को मारते हैं। जानकी उसे बचाने के लिए आती है, लेकिन वो लोग जानकी को भी मारते हैं। दोनों के सर पर चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। वो लोग चले जाते हैं। जानकी रमेश से कहती है, इनको अगर चंदा नहीं दिया तो ये लोग हमें फिर से मारेंगे। अब हम क्या करेंगे जी? ना होगा मुझे और काम भी करना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा। ये बोलकर चोट लिए रमेश काम पर निकल जाता है। पूरे दिन काम करने के बाद घर लौटते वक्त रास्ते में रमेश के सामने एक 5 साल की लड़की आ जाती है। पिताजी रुकिए ना पिताजी। एक अनजान लड़की के मुंह से पिताजी सुनकर रमेश रुक जाता है और कहता है, कौन हो तुम बेटी, और मुझे पिताजी क्यों बुला रही हो? क्योंकि मेरे पिता भी बिल्कुल आप ही की तरह दिखने में थे, मगर कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट में चल बसे। अभी मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या आप मुझे भी अपने साथ ले लेंगे? मगर मैं तो खुद गरीब हूँ, मुझे खुद ही खाने को नहीं मिलता। मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा बेटी? आपके पास जो है वही देना। मुझे कुछ नहीं देने से भी चलेगा, मुझे बस एक परिवार चाहिए, मुझे ले चलिए ना पिताजी। लड़की की आवाज में इतना दर्द है कि रमेश मना नहीं कर पाया। वैसे ही रमेश बहुत दयालु है। वो उसे लड़की को घर लेकर जाता है और जानकी को सब कुछ खुलकर बताता है। सब कुछ सुनकर और इस लड़की को देखकर जानकी बहुत खुश होती है। चलो जी, हमारा तो कोई बच्चा नहीं है, आज से यही हमारी बेटी है। जानकी उसको गोद में बैठाकर बहुत लाड करती है। उसके बाद घर में जो कुछ भी था वो सब कुछ उस लड़की को खिला देती है और खुद भूखी रहती है। मगर दोनों का मन प्यार से भर जाता है। सुबह उठकर वो लड़की बाहर के पेड़ से कुछ फल तोड़कर लाती है।
और उन फलों से एक पकवान बनाती है और उसके बाद रमेश को बुलाती है। पिताजी देखिए, पिताजी मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आप खाकर देखिए। रमेश खाना खाता है। बेटी कहती है, वैसे ही हर रोज आपके लिए खाना बना दूंगी। ये देखो तो हमारी बच्ची हमसे कितना प्यार करती है। रमेश काम पर चला जाता है और काम करके लौटते वक्त आज भी एक 5 साल की लड़की उसके सामने आ जाती है और कल की लड़की की तरह ही एक ही चीज कहती है, भगवान अब क्या करूं, इसे भी ले जाऊं क्या। रमेश को दया आती है। वो इस लड़की को भी घर लेकर जाता है और जानकी को सब कुछ बताता है। जानकी कहती है, हम सभी मिल बैठकर खा लेंगे, जो भी होगा, मगर इन बेसहारा लड़कियों को माता पिता का प्यार देने से हमें पुण्य मिलेगा। वो लड़की भी उसे घर में रह जाती है। ऐसे ही हर रोज एक लड़की रमेश को रास्ते में मिलती है और ऐसे 9 लड़कियों को रमेश घर लेकर आता है। सबकी उम्र एक जैसी ही है। रमेश ने सोचा था कि लड़कियों को घर लाने से खाना कम पड़ सकता है, मगर वह तो नहीं होता। उल्टा इतना खाना घर में जमा होने लगता है कि 11 लोग मिलकर खाना खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि लड़कियां कहां-कहां से फल, साग और सब्जियां लाती हैं पता ही नहीं चलता। वो बस ले आती हैं। ऐसे ही खुशी खुशी उन लोगों के दिन बीतते हैं और इसी तरह एक महीना बीत जाता है। वो सभी बहुत खुश हैं। इतने में घर के बाहर वो तीनों आदमी फिर से आते हैं, मगर पता नहीं रमेश के पास एक शक्ति सी आ जाती है। वो कह देता है कि वो पैसे नहीं दे सकता, तो फिर हम भी देख लेंगे। ये बोलकर वो तीनों आदमी चले जाते हैं। उसी दिन सारी लड़कियां मेले में जाने के लिए जिद करती हैं। जानकी कहती है, सुनिए जी, आप लड़कियों को मेले में घूमने ले जाए, मैं घर पर रहती हूँ। रमेश लड़कियों को लेकर मेले में चला जाता है। उसके बाद रमेश कहता है, तुम लोग रुको, मैं अभी घर जाकर बटुआ लेकर आता हूँ। घर के पास पहुँच जाता है और देखता है कि उसका घर आग से जल रहा है। आग। जानकी, अरे कहाँ हो तुम? तभी घर के अंदर से जानकी की आवाज आती है। वो खसते हुए कहती है, मैं अंदर फंस गई हूँ, मुझे बचाए। ये बोलते हुए जानकी बेहोश हो जाती है। रमेश पागल सा हो जाता है। उसकी पत्नी जलते हुए घर के अंदर फंस गई है। अब वो उसे जिंदा निकालेगा कैसे? चिल्लाकर लोगों को बुलाने लगता है और तभी घर का एक हिस्सा आग लगने के कारण टूटकर गिर जाता है। रमेश सर पकड़कर रोने बैठ जाता है। तभी वहाँ पर वो तीनों आदमी आते हैं और हंसने लगते हैं। नतीजा देखा, रमेश को बहुत गुस्सा आता है, मगर वो तीनों मिलकर रमेश को मारने लगते हैं। रमेश को लगता है कि आज ही उसका और जानकी का आखिरी दिन है, मगर तभी वो 9 लड़कियां वहां पर आ जाती हैं और एक चमत्कार हो जाता है। उनमें से एक लड़की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है और आग बुझकर घर पहले जैसा हो जाता है। घर के अंदर से जानकी सही सलामत बाहर आती है। रमेश आश्चर्यचकित हो जाता है, तुम लोग आखिर हो कौन? और तभी 9 लड़कियां 9 देवियों में बदल जाती हैं। रमेश और जानकी हाथ जोड़ लेते हैं, मगर तभी देवी शैलपुत्री एक जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती हैं और तीनों के तीनों भस्म हो जाते हैं। रमेश और जानकी हाथ जोड़कर रो पड़ते हैं, आप लोग हमारे घर पर हमारी बेटियां बनकर आए थी, मगर हम उन्हें पहचान नहीं पाए। हम तो बस तुम दोनों की परीक्षा ले रहे थे। कितनी गरीबी के बावजूद तुम लोग किसी बेसहारा की मदद करते हो या नहीं? तुम दोनों उस परीक्षा में सफल हुए हो। हम प्रसन्न हैं, इसलिए वरदान देते हैं कि अब से तुम दोनों को धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं होगी। तुम दोनों के पास दुनिया भर की धन दौलत आएगी और जान के तुम्हारी गोद में एक हंसती खेलती बेटी भी आएगी। तथास्तु। ये आशीर्वाद देकर 9 देवियां अदृश्य हो जाती हैं। दोनों के पास बहुत पैसा आ जाता है। दोनों बिना किसी फिक्र के जीने लगते हैं। कुछ महीना बाद जानकी को एक बेटी होती है और सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।